हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। पर ऐसी तैयारी का कोई फायदा ही नहीं है यदि आपको उस परीक्षा में, जिस परीक्षा में आप बैठना चाहते हैं, न बैठने दिया जाए। किस कारण से? आपकी आयु सीमा को लेकर। आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का इंतजार लाखों अभ्यर्थी पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं और इसी उम्मीद के सारे बैठे हैं कि जल्दी से वैकेंसी आए और हम एग्जाम क्रैक करके एक रोजगार को प्राप्त कर सकें। और पुलिस की नौकरी एक प्रतिष्ठित नौकरी समाज में मानी जाती है। पर इन्हीं सब में बहुत सारे युवा ऐसे हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब समान है, बिल्कुल सब समान है। और एक शिक्षक की निगाह में तो बिल्कुल समान होते हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ में एज का इश्यू हो गया है, क्योंकि बीच में कोविड 1-1.5 साल 2 साल खा गया। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि कम से कम 2 साल तक तो एज रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यदि आप इस समय थोड़ी सी हिम्मत कर जाएंगे तो एज रिलैक्सेशन आप सभी को मिल जाएगा, एटलीस्ट 2 इयर्स का। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा मिलजुल के काम करना है। कल क्या चीज है, कल खासकर क्या चीज है कि ओबीसी SC ST वालों को सामान्यतः 5 साल का रिजर्वेशन रहता ही है। ठीक है। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 22 है, जबकि ओबीसी SC ST को 5 साल मिला के वह 27 हो जाती है। महिलाओं के लिए यह आयु सीमा 18 से 25 है। 5 साल मिलाकर क्या हो जाती है, 30, मतलब 18 से 30 हो जाती है महिलाओं के लिए। मगर इसमें भी क्या है, बहुत सारे युवा ऐसे हैं, खासकर जनरल कैटेगरी वाले, है ना, ओबीसी SC ST वालों के साथ में दिक्कत रहती है, पर इतनी नहीं रहती, क्योंकि 27 साल तक की एज है। पर हमको सभी का दर्द समझना चाहिए। रोजगार की आवश्यकता सभी को होती है, चाहे वह किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। तो जनरल कैटेगरी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग आ जाते हैं इसमें। तो हम लोग बिल्कुल कास्ट वगैरह की बात तो कर ही नहीं रहे, बट ये जरूरी है कि सभी को मौका मिले और सभी को नौकरी पाने का अवसर मिले, क्योंकि आज के समय में रोजगार ही, सरकारी नौकरियां वगैरह ही एक अवसर बचे हुए हैं। बाकी आपको पता है कोविड के कारण बिजनेस और प्राइवेट जॉब्स तो पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। बहुत सारे लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। तो आप कल प्रयास कर सकते हैं। मैंने कल वीडियो बनाई थी, तो उसमें बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि सर EWS जो उम्र सीमा में छूट है उसको आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो भाई लोग, आप ही के लिए ये राम जी की पाठशाला बना हुआ है, या कोई भी एजुकेटर जो आपको यूट्यूब पे या कहीं भी पढ़ाते हैं, वो आप ही के लिए पढ़ाते हैं और एक दूसरे से परस्पर संबंध हम लोगों के चलते हैं। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के भले के लिए ही ये है। अब मैं एक बात बता दे रहा हूं, कल 28 तारीख को, पहले मैं बता देता हूं, EWS में उम्र सीमा में छूट की बात चल रही है। देखो, EWS में आप रिजर्वेशन गवर्नमेंट 10% दे रही है, बट नाम क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ना तो उनको फीस में छूट मिल रही है। ठीक है, ये लीगल पॉइंट्स हैं बिल्कुल। ना तो उनको फीस में छूट मिल रही है, फीस वो बराबर जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही भर रहे हैं, और ना ही उनको आयु सीमा में छूट मिल रही है। तो ऐसे रिजर्वेशन का लाभ ही क्या है, जबकि बहुत सारे राज्यों में, आई थिंक गुजरात और आपका MP, राजस्थान, 1-2 राज्य और ऐसे हैं, वहां पर EWS को 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है। कितना? 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला है। तो यूपी में ये क्यों नहीं हो रहा है? यूपी में क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि 5 साल का रिजर्वेशन एटलीस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं तो इस रिजर्वेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो कल 28 तारीख को, है ना, कल 28 नवंबर को बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं। कहां पे? लखनऊ में। देखो, मुझे पूरी की पूरी जानकारी इस आपके प्रोग्राम की नहीं है कि 28 तारीख में आप लोग जा रहे हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले भी हैं, जैसे अंकित भाटी सर हैं। अंकित भाटी सर ने भी इस मुद्दे पे आवाज उठाई थी, और एक प्रेपकर टीम भी है, उन्होंने भी इस पे अपनी बात उठाई थी। तो मुझे इन चीजों के बारे में पता लगा था कि भाई ये एक बिल्कुल लीगल पॉइंट है। EWS को एटलीस्ट 5 ईयर की छूट मिलनी चाहिए, और आयु सीमा में कॉमनली 2 इयर्स की छूट मिलनी ही चाहिए, ये जरूरी है। और इस समय आपको बता रहा हूं, सरकार जो यूपी की सरकार है वो चुनाव के सामने खड़ी है, और इस समय आप थोड़ी सी हिम्मत करके काम कर जाएंगे तो आपका मतलब जो काम है, ये 5 साल की छूट वाला काम है, ये हो जाएगा। बट यूनिटी होना चाहिए। जो जनरल कैटेगरी का, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का बच्चा EWS में नहीं भी फॉल करता है, वो भी इस चीज को सपोर्ट करे, कल वहां पे आप लोग जा रहे हैं, शांति प्रिय ढंग से अपनी बात रखें। भर्ती बोर्ड वगैरह के सामने जाना
विधानसभा, जहां भी आपको जाना है, जो भी आपका प्रोग्राम है आप उस चीज को वैसे कीजिए। मैं लखनऊ से बहुत दूर हूं और मेरा आना थोड़ा संभव नहीं है, नहीं तो मैं भी आपके सामने साथ आ जाता। अब जो जो आपका प्रोग्राम है, जैसे जैसे आपका प्रोग्राम है, उसको आप में से कोई भी एक व्यक्ति अच्छी तरह से लिखकर कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट को पिन कर लूंगा, सब बच्चे उसको देख लेंगे। तो आपको 5 साल की छूट है। तो 28 नवंबर कल लखनऊ में एक आंदोलन या विरोध जैसा कुछ है, तो 5 साल की छूट के लिए यदि आप चाहते हैं कि ओवरऑल कैटेगरीज को मिले तो ओबीसी, एससी, एसटी सब लोग जाएं, क्योंकि नौकरी सबको चाहिए भाई, नौकरी बहुत जरूरी होती है। तो 2 साल की छूट मिल जाएगी, 2 साल की छूट मिल जाएगी आयु सीमा में सभी को, और ईडब्ल्यूएस को 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो अभी मुझे इतनी जानकारी है, बाकी कुछ क्या होता है कैसे नहीं होता है, पर मेरा समर्थन आपके साथ है। राम जी की पाठशाला परिवार के समस्त सदस्यों से यह प्रार्थना है कि इन लोगों का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मानवीय स्तर पर सोचा जाए तो रोजगार की आवश्यकता सभी को है, और रोटी, कपड़ा, मकान, जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की आवश्यकता भी सभी को रहती है। तो एक दूसरे का सहारा बने और सबका सहयोग करें। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।